तो अगर कोई किसान भाई इसको लगाना चाहे या फिर कोई इसकी खेती करना चाहे तो उसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? हम किसान भाइयों को यही सलाह देंगे, इस बार तो हम खेती किए हैं, अब जिसकी कटाई उटाई कर लेंगे, महसूस जब हो जाएगा तो हम कहेंगे किसान भाइयों से कि खेती करें, क्योंकि इसमें रोग कम है। इसके दाने अच्छे हैं? दाने अच्छे हैं, लंबे दाने भी हैं और फली भी अच्छी दिख रहा है। तो हम तो कहेंगे कि अगले साल खेती इसकी बढ़ाई जाए। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आ चुके हैं मिर्ज़ापुर के मड़ेहान गांव में। इस गांव में जो देहात का धान बीज है विराट, ये पहली बार लगाया गया है। तो इस बीज से कैसी धान की उपज हुई है और कैसी इसकी पैदावार हुई है, ये सब जानने के लिए हम आए हुए इस गांव में। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं किसान, जो बताएंगे इनका अनुभव कैसा रहा इस धान को लेकर और इस धान से किस तरीके की पैदावार हुई है। सारी बातें जानेंगे हम इनसे, तो चलिए इनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार मौर्य, ग्राम हरेरा, पोस्ट मड़िहान, जिला मिर्ज़ापुर। आप कितने सालों से खेती कर रहे हैं? तकरीबन 4-5 साल से। पहले पिताजी करते थे, अब हम कर रहे हैं। तो एक तरीके से पुश्तैनी चल रहा है ये, मतलब पहले पिताजी ने किया फिर आप उतरे। तो आप देहात से कब से जुड़े हुए हैं? इस साल से। 1 साल हो गया आपको देहात कंपनी से जुड़े हुए। तो ये जो देहात का जो धान है, ये जो धान बीज है विराट, इसका आपको पता कैसे चला? आपने कहीं देखा या फिर आपको किसी ने बताया? किसी ने बताया। तो फिर हम लोगों ने बीज मंगाया, नर्सरी डाली। नर्सरी करीब 80% मान चली था जमाव इसका जो होता है। उसके बाद खेत की जुताई बुताई होने के बाद पानी वानी बरसता है तो उसके बाद लगाया गया। हमारे किसान भाइयों को आप ये बता दीजिए कि मतलब इसकी रोपाई से लेकर कटाई तक का समय कितना होता है और इस जो धान की ऊंचाई है वो कितनी हुई है और इसके दाने कैसे हुए हैं, वो सब एक बार विस्तार से बता दीजिए। दाने लंबे बाले हैं और जो इसका फल है मीडियम साइज में है और लंबाई हाइट इसका करीब तकरीबन मान के चलिए 4 से 4.5 फुट पौधे की, और ये तकरीबन 110 से 15 दिन में हो जाएगा। 110 से 15 दिन में कटाई का समय हो जाएगा। इसका और इसकी बीमारी कैसे, मतलब ज्यादा रही या कम रही या नहीं? कम रही। हर फसल की अपेक्षा इसमें बीमारी तो दिखी नहीं अभी, हालांकि हम लोग दवा चला दिए थे, लेकिन बीमारी बहुत कम है, मामूली है। तो इसके दानों को देखकर आपको कैसा लग रहा है? मंडी भाव क्या रहेगा इसका? देखिए पहली बार खेती हुई है, पहली बार। अच्छा। तो जैसे हर खेती पहली बार हुआ है, तब ये मंडी में जैसे जाएगा तब पता चलेगा इसके भाव कैसे लग रहे हैं, क्योंकि इस एरिया में खेती इसकी पहली बार हुई है। अच्छा, आपको मतलब एक अंदाजा बता दीजिए कि फसल देखकर कैसा लग रहा है? फसल देख के हमको तो लग रहा है कि इसका दरमनी भी बढ़िया जाएगा। जिस तरह से बाली लटकी हुई है, बाल में दाना हुआ है, तो हमारे समझ से तो 20+ तकरीबन इसका भी रहेगा। तो अगर कोई किसान भाई इसको लगाना चाहे या फिर कोई इसकी खेती करना चाहे तो उसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? हम किसान भाइयों को यही सलाह देंगे, इस बार तो हम खेती किए हैं, अब जिसकी कटाई उटाई कर लेंगे, महसूस जब हो जाएगा तो हम कहेंगे किसान भाइयों से कि खेती करें, क्योंकि इसमें रोग कम है। इसके दाने अच्छे हैं? दाने अच्छे हैं, लंबे दाने भी हैं और फली भी अच्छी दिख रहा है। तो हम तो कहेंगे कि अगले साल खेती इसकी बढ़ाई जाए। अभी आपने कितने एकड़ में, मतलब कितने एरिया में इसको लगाया है? लगभग यहाँ पे 5-5.5 बीघा। 5-5.5 बीघा में लगाया है। अच्छा, इसकी एक खास बात मेरे को बता दीजिए जिससे किसान भाइयों को मतलब लेना चाहिए। इसकी एक खास बात। तकरीबन देखिए 1.5 फुट की बालियाँ हैं और बालियाँ देखिए कितनी सॉफ्ट हैं, कितनी लाइट है बालियों में। और करीब एक बाली में तकरीबन 200 से 250 दाने हैं इसमें और चमकीले दाने हैं। और इसके रोग कैसे, मतलब इन पे रोग आए हैं या नहीं आए हैं या फिर बहुत कम रहे हैं, कैसे रहे हैं? कम रहे हैं। देखिए पूरे बाली में दिख रहा है ना, कहीं एक भी नहीं दिख रहा है रोग। देखिए हर एक बाली में रोग कहीं नहीं दिख रहा है, अभी फिलहाल ये सॉफ्ट एकदम है। और इसके कल्लों का फुटाव कैसा रहा जब आपने इसको बोया और जब ये आया तो उसको कल्लों का फुटाव कैसा रहा? जब रेड़ा में आया है धान, रेड़ा में जब आती है धान तो पतला पतला जब निकलता है इसमें ना, तो उस समय तो समझ में आया कि छोटा छोटा है, लेकिन जब ये फूट के बाहर आया तो देखिए कितना लंबा हुआ है। तो मतलब आपने पहले भी धान की खेती करी है इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा तो पहले खेती होती ही थी, ये पहली बार हुई है। अच्छा, तो उस बीज में और ये देहात के जो विराट धान बीज है, इसमें क्या आपको फर्क क्या नजर आया? इसमें फर्क है समझ में आया, जैसे और जब धान हम लोग खेती करते हैं तो उसका जब निकलता है बालियाँ बहुत धीरे धीरे निकलता है, समय लेता है। ये दिखा बाली और तकरीबन 10 दिन में फूट के निकला है बाहर। तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या क्या सलाह देना चाहेंगे इसके लिए? कि सलाह तो हम देंगे कि इस बार विराट की खेती करके देखें अगले सीजन में,
और किसान भाई विराट की खेती करें और देखें। खुद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, दूसरे के बताए से अच्छा कि अपना स्वयं करें और देखें उसका क्या रिस्पांस है। तो जैसा कि प्रमोद जी ने हमें बताया कि इन्होंने जो देहात का विराट धान बीज लगाया था उससे इनकी पैदावार कैसी रही और इससे इनकी जो मुनाफा है वो कैसा रहेगा, ये अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि पैदावार पहले के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी और जो इसका रेट है, जो मंडी में जो इसका भाव मिलेगा वो थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद है इनके द्वारा दी गई जानकारी, प्रमोद जी के द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग भी लाभ उठाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में और भी अच्छी वैरायटी और भी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।